नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसे कि आपको थंबनेल ये दिख रहा है ना, स्टडी विद विकास सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स जो हम कंटिन्यू किए हुए हैं। देखिए, हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों न्यूज़ों को सेपरेट करके देख रहे हैं। एक न्यूज़ को हम अलग अलग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरी एक ही वीडियो में। एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसलिए हम सेपरेट करके अलग अलग देख रहे हैं। देखिए, पहले आपको कोड दिखाई दी होगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दो चीज़ें हमेशा याद रखें। पहली, कभी हार ना मानो, और दूसरी, कभी हार मत मानो। ठीक है, कभी हार मत मानो और कभी हार मत मानो, बस हार नहीं माननी है। इफ़ यू वांट टू सक्सेस ऑलवेज रिमेंबर टू थिंक फर्स्ट, नेवर गिव अप, सेकंड, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप मतलब गिव अप नहीं करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब बताने के लिए तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं। देखिए, आज की जो न्यूज़ है, इंडिया ईरान से it would meet with us and voice clouding prospectus for peace deal। ओके, तो ये किसने कहा है? ईरान कह रहा है कि भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारी पीस डील, हमने देख ली कितनी अच्छी पीस डील करते हो आप लोग, है ना। तो वैसे ही अब ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ देखेंगे, हिंदी में अच्छे से समझेंगे उसको। देखिए, ईरान से टू ट्यूसडे it would not meet with to us and voice who flew to the region following an outbreak of hostilities। ठीक है, देखिए ये सब छोड़ो, हाँ। क्लाउडिंग द प्रोस्पेक्टस फॉर ए लास्टिंग पीस बिटवीन द टू कंट्रीज। ओके, चलिए अब देखिए, ये जो शब्द इतने बड़े बड़े यूज करते हैं ना, कोई लेना देना है नहीं इनका, बस करे जाओ। चलिए, न्यूज़ हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए, हमारी न्यूज़ है, ईरान से इट wouldn't meet with us and voice coding prospectus for peace deal। चलिए, तो ये हमारी न्यूज़ यहाँ से हिंदी से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, न्यूज़ है, हाल ही में ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष के बाद अमेरिका ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए अपने विशेष दूत यूएस एनवॉयस भेजे। ठीक है, विशेष दूत भेजे हैं किसने? अमेरिका ने। देख रहे हो, जो अमेरिका सबसे ज़्यादा अशांति पसंद करता है, जो देश सबसे ज़्यादा अशांति पसंद करता है, हर दिन कभी किसी पर हमला, कभी किसी पर हमला। देखो, अभी आपको पता ही है, रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक चल रहा है, वो नहीं रुका है। उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट थी? किसकी थी? अमेरिका की। आपने देखा होगा, अफगानिस्तान में इतनी दिन तक ये रहे, उसको तबाह कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान में ये है, भारत के अंदर यही क्या कराना चाह रहे हैं कि इनके यहाँ भी आंतरिक अशांति हो जाए, है ना। बहुत सारी चीज़ों में नाम आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो छोड़ो। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं? देखो, ईरान ने पहले भी इनसे पीस डील की थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये फिर भी आ गए। तो इन पर भरोसा नहीं कर सकते, ईरान इन पर इसलिए ही भरोसा नहीं कर पा रहा है। उम्मीद थी कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, पीस टॉक होगी, जिससे भविष्य में परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर समाधान निकल सके। लेकिन ईरान ने साफ कहा कि फिलहाल अमेरिकी प्रतिनिधियों से मुलाकात नहीं करेंगे। ईरान ने साफ मना कर दिया कि हमें कोई मिलने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों से। ईरान ने कहा कि जब तक अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता और विश्वास बहाल नहीं होता, तब तक किसी नई वार्ता का कोई अर्थ नहीं है। इस फैसले से दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौते, पीस डील की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने कह दिया है साफ कि हम तुम्हारी पीस डील नहीं मानते, हम तुम्हारे साथ कोई पीस डील नहीं करना चाह रहे हैं। आप धोखेबाज हो, आप धोखा दोगे, फिर से धोखा दोगे, है ना। आपका जो विशेष दूत आया है, उससे हम कोई बात नहीं करना चाहते, उसको वापस बुला लो। ठीक है, यदि वार्ता नहीं होती तो पश्चिमी एशिया में तनाव बना रहता है, जिसका असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और भारत जैसे तेल आयात देशों पर भारी पड़ सकता है ना। बहुत ज़्यादा हम पर तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। अगर क्रूड ऑयल के दाम विश्व बाजार में भी अगर कम हो जाते हैं, तभी भारत में क्रूड ऑयल या फिर कच्चा तेल या फिर हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस, ये कभी भी हमारे यहाँ पर इसके दाम नहीं घटेंगे। देखा होगा आपने। चलिए, हम बाद में देखते हैं, उस बात को बाद में करते हैं, पहले हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, पॉइंट देख लेते हैं। अब इसमें की पॉइंट क्या क्या है? ईरान ने अमेरिका विशेष दूत यूएस एनवॉयस से मिलने से क्या करते हैं, इनकार कर दिया। दूसरा पॉइंट है, इस निर्णय से अमेरिका ईरान शांति वार्ता संभावना क्या हुई है? कमजोर हुई है। अब मुख्य बिंदु में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध और पश्चिमी एशिया की सुरक्षा, ये चीज़ चाह रहा है। कौन चाह रहा है? ईरान चाह रहा है कि ये कर दो पहले, उसके बाद हम देखेंगे। तनाव बढ़ने से होमरूज जल डमरू मध्य जो है ना, स्टेट ऑफ होमरूज से समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को
का बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशिया से प्राप्त करता है, इसलिए यह घटनाक्रम भारत के लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आज हम पढ़ भी रहे हैं। आपको इंटरनेशनल रिलेशन, अच्छा कल से मैं बताऊंगा, जैसे यूपीएससी वाले बच्चे हैं बहुत सारे, तो उनके लिए क्वेश्चन तो यूपीएससी लेवल ही दे रहा हूँ मैं, मेंस का क्वेश्चन भी दे रहा हूँ इसमें वीडियो में, सारे मेंस के क्वेश्चन, सब वीडियो में मेंस के क्वेश्चन, और साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे फ्री के, है ना। वो हर कोई अटेम्प्ट करेगा, वो यूपीएससी, एसएससी, किसी भी वनडे एग्जाम सब है उसको अटेम्प्ट करेंगे, है ना। और देखिए उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, यूपीएससी में किस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन या जो भी हम व्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो यूपीएससी के किस पेपर में रिलेवेंट होगी, किस पेपर में पूछा जा सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए साधारण शब्दों में समझ लेते हैं इसे। मान लीजिए 2 पड़ोसी परिवारों में झगड़ा हो गया, है ना। एक तीसरा व्यक्ति दोनों को बैठाकर समझौता करवाना चाहता है ना। 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, तीसरा वाला कह रहा है मैं कर देता हूँ, लेकिन यदि एक परिवार मिलने से मना कर दे तो समझौता होना लगभग क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अमेरिका बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान ने मिलने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। हमने कल भी पढ़ा था दोहा, दोहा भी आया था एंट्री में, दोहा ने एंट्री की थी लेकिन उस पर भी मना कर दिया गया है। ईरान ने अमेरिकी दूतावास से मिलने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, जिससे अमेरिकी अमेरिकी ईरान शांति वार्ता तथा पश्चिमी एशिया में स्थिरता की संभावनाएं पर असर पड़ रहा है। स्टडी देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टडी समझ लेते हैं। ईरान, ईरान देख रहे हैं, ईरान की राजधानी क्या मिलेगी, तेहरान मिलेगी, मुद्रा ईरानी रियाल मिलेगी यहाँ पर। अच्छा इनके सर्वोच्च नेता कौन है, सर्वोच्च नेता आप इनको ना शॉर्ट में याद कर सकते हैं आप, सर्वोच्च नेता जो है आप इनको देखिए, ये है अताउल्ला, सॉरी अताउल्ला, बस इतने याद रख सकते हैं, अताउल्ला अली खामनी, है ना, थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हो गए। अच्छा और इनके जो राष्ट्रपति कौन है, मसूद, है ना, मसूद, बस इतने याद रख दीजिए, इतने याद काफ़ी है, मसूद दिए हैं यहाँ के। स्टेट ऑफ हॉर्मोज देखते हैं, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, विश्व के लगभग 20% जो कच्चा तेल का समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होता है, इसे विश्व का सबसे महत्व क्या कहते हैं, ऑयल चौक पॉइंट बोलते हैं। ये हमने कल भी देखा था, ऑयल चौक पॉइंट। मैंने हॉर्मोज का मैप भी बताया था एक वीडियो में, जो कतर की वीडियो की हमने बात की थी, उसमें अच्छे से मैंने उसका मैप भी बना दिया था, ईरान से कहाँ टच होता है, कौन सा रास्ता निकलता है, अरब सागर है क्या नहीं है ना। चौक पॉइंट बना करते हैं। अच्छा यूएस कॉन्वॉय की बात हो रही है, अब यूएस कॉन्वॉय देख लो, किसी विशेष मुद्दे पर वार्ता या मध्यस्थता के लिए भेजा गया आधिकारिक प्रतिनिधि क्या कहलाता है, कॉन्वॉय कहलाता है। अब हम इसको खत्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। हॉर्मुज जलमध्य डब्लू, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पहला आपको दिखाई देगा, पहला ऑप्शन 1, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ऑप्शन 1। ऑप्शन बी है यह विश्व के प्रमुख तेल व्यापार मार्गों में से एक है, ऑप्शन 3 है भारत को ऊर्जा सुरक्षा इससे प्रभावित होती है। तो तीनों के तीनों हमारे सही हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में समाचारों में रहा अमेरिका ईरान विवाद मुख्यतः किससे संबंधित है। नंबर 1 ऑप्शन ए केवल सीमा विवाद है, ऑप्शन बी केवल जलवायु परिवर्तन है, ऑप्शन सी परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध एवं क्षेत्रीय सुरक्षा, या फिर डी केवल व्यापारिक समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है चलिए अब हम मेंस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन है, यूपीएससी मेंस के लेवल का है। अमेरिकी ईरान संबंधों में बढ़ते तनाव का पश्चिमी एशिया की भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा तथा भारत के राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। अब आप अगर 1-2 क्वेश्चन आप लिख के दे दोगे तो उसके बाद मैं आपको मॉडल आंसर भी दे दिया करूंगा, उसके हिंट बता दिया करूंगा, आप कमेंट करके बताएंगे तब। ठीक है चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।